मन के स्वरूप का विवेचन। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, हे भगवान, मन का स्वरूप कैसा है? यह मुझे स्पष्ट रूप से बताइए, क्योंकि मन ही इस संपूर्ण लोक मंजरी का विस्तार करता है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम, जैसे शून्य तथा जड़ आकार वाले आकाश का नाम मात्र के अतिरिक्त दूसरा कोई रूप दृष्टिगोचर नहीं होता, इसी प्रकार शून्य एवं जड़ रूप इस संकल्पात्मक मन का नाम के सिवा कोई भी वास्तविक रूप नहीं दिखाई देता। यह जगत क्षणिक संकल्प रूपी मन से ही उत्पन्न हुआ है। मृग तृष्णा में प्रतीत होने वाले जल तथा चंद्रमा में भ्रम से दिखने वाले दित्य चंद्रमा के समान ही इस मन कल्पित जगत का स्वरूप है। हे रघुनंदन, संकल्प को ही मन समझो। जैसे द्रवत्व द्रव रूपता से जल का भेद नहीं है, जैसे वायु से स्पंदन चेष्टा या गतिशीलता भिन्न नहीं है, इसी प्रकार संकल्प से मन भिन्न नहीं है। हे प्रियवर श्री राम, जिस विषय के लिए संकल्प होता है उसमें मन संकल्प रूप से स्थित रहता है। तात्पर्य यह है कि जो संकल्प है वही मन है। संकल्प और मन को कभी कोई पृथक नहीं कर पाता है। इन दोनों के प्राकट्य का अनुभव किसी को नहीं हुआ है। मन को संकल्प मात्र समझो। वह समष्टिगत मन ही पितामह ब्रह्मा है। आदिवाहिक देह संकल्प में शरीर रूपी ब्रह्मा को लोक में समष्टिगत मन कहा गया है। अविद्या, संसार, चित्त, मन, बंधन, मल और तम, इन्हें श्रेष्ठ विद्वानों ने दृश्य के पर्यायवाची नाम माना है। संकल्प रूप दृश्य से अतिरिक्त इन मन का कुछ भी स्वरूप नहीं है। यह दृश्य प्रपंच वास्तव में उत्पन्न ही नहीं हुआ है। यह बात मैं आगे चलकर फिर बताऊंगा। जैसे प्रकाश का आलोक स्वभाव है, जैसे चपलता वायु का स्वभाव है, जिस प्रकार द्रवीभूत होना जल का स्वभाव है, उसी प्रकार दृष्टा में दृश्यत्व स्वभाव से ही विद्यमान है। अर्थात दृष्टा में दृश्य भिन्न नहीं है। जैसे सुवर्ण में बाजूबंद और कटक कुंडल आदि की स्थिति है, जैसे मृग तृष्णा की नदी में जल की स्थिति है, और जैसे सपने की नगरी में उठाई गई दीवार की स्थिति है, उसी प्रकार दृष्टा में दृश्य की स्थिति मानी गई है। अर्थात जैसे उपर्युक्त वस्तुएं अपने अधिष्ठान से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार दृष्टा से दृश्य की पृथक सत्ता नहीं है। दृष्टा से दृश्य की पृथक सत्ता न होने के कारण दृश्य का अभाव हो जाने पर जो दृष्टा में बलात् दृष्टापन का अभाव प्राप्त होता है, उसी को ही तुम असत्य मिथ्या दृश्य के बाधित होने से सन्मात्र चिन्मय रूप से अवशिष्ट हुए आत्मा का केवली भाव या केवल्य समझो। जब चित्त आत्मा के केवल्य अद्वितीय चिन्मात्र रूप वाला के बोध से तदाकार केवल्य भाव को प्राप्त हो जाता है, तब उसकी
राग, द्वेष आदि वासनाएं उसी तरह शांत हो जाती है जैसे हवा के न चलने पर वृक्षों में कंपन और जलाशय आदि में लहरों का उठना बंद हो जाता है। दिशा, भूमि और आकाश रूपी सभी प्रकाशनीय पदार्थों के न रहने पर जिस तरह प्रकाश का शुद्ध रूप ही अवशिष्ट रहता है, उसी प्रकार तीनों लोक, तू और मैं इत्यादि दृश्य प्रपंच की सत्ता ना होने पर शुद्ध रूप से अवशिष्ट चिन्मय दृष्टा का केवली भाव ही, केवल्य ही रह